जरा सोचिए, एक यूएफसी मुकाबला चल रहा हो और उस ग्राउंड में बैठे हो तीन बड़े दिग्गज। कौन से तीन बड़े दिग्गज? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विश्व के सबसे बड़े उद्यमी इलॉन मस्क और तीसरे अरब की सबसे बड़ी निवेश तिजोरी यासिर अल रुमयान। इन तीनों की सम्मिलित ताकत होती है 1.2 ट्रिलियन डॉलर की, यानी किसी एक देश की जीडीपी से तो कई अधिक। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका इंडिया आउट लाउड पर। और आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बनी हुई है। वीडियो है तीन लोगों की। तीन लोग यूएफसी मुकाबला देखने जाते हैं और तीन लोग सामान्य नहीं है। तीन लोग हैं, तीन बड़ी शक्ति, और इन तीन की शक्ति एक साथ एक जगह पर बैठी थी, मौजूद थी, कई सवाल खड़े करती है। और इसी के साथ ये तीन की तिकड़ी दुनिया को क्या खेल दिखाना चाहती थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अपना एक विचार साझा करेंगे कि ये तीन की तिकड़ी दुनिया को कोई और खेल तो नहीं दिखा रही थी। ट्रंप और सऊदी अरब की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर को मिली 2 अरब की सहायता इसी खाड़ी देशों से आती है। इसी के साथ ट्रंप के कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इन्हीं खाड़ी देशों में मौजूद हैं और इसके साथ साथ व्हाइट हाउस की कई डील्स यहीं से होकर गुजरती हैं। या बात करें एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क की कंपनियों में भी अरब पूंजी खूब फलती फूलती दिख जाती है। अब इसके साथ तीसरा नंबर आता है यासिर अल रुमयान का। पैसों के मामले में यासिर अल रुमयान एक महाशक्ति के रूप में दिखते हैं। जी हाँ, सऊदी अरब की अरबों डॉलर की चाबी अगर उनके पास है तो हाल ही में इस अरबों डॉलर की चाबी से एक निवेश निकला था। वो था पाकिस्तान को हुआ 25 अरब डॉलर का निवेश। अब बात वहीं आ जाती है, निवेश वहीं होगा जहां दोस्ती निभानी हो, और यही एंट्री होती है भारत की। भारत ने बीते कुछ वर्षों में सऊदी से तेल की निर्भरता घटा दी थी। जो तेल करीबन 16% भारत आता था, 2024 आते आते उसकी संख्या रह जाती है 11%। और वहीं रूस से तेल का आयात बढ़ गया। रूस से तेल का आयात इतना बड़ा कि 41% का आयात हम स्वयं रूस से करने लगे। यानी खेल सीधा सीधा जेब पर पड़ा, गल्फ कंट्रीज की, सऊदी अरब की। और बस भारत की तो चांदी ही हुई। वो कैसे कि भारत की सुरक्षा भी बढ़ी और पैसे के मामले में बचत भी बढ़ी। अब वापस आते हैं इन तीन की तिकड़ी पर। फिर चाहे ट्रंप के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो, या रियल एस्टेट की बात हो, या क्रिप्टो करेंसी की बात हो, इन सभी में अरब पूंजी साफ दिखाई देती है। ट्रंप सऊदी अरब के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज में फल फूल रहे हैं। तो वहीं एलोन मस्क की कंपनी में भी अच्छी खासी अरब पूंजी साफ दिख जाती है। इतना मेलजोल हो चुका है कि लगता है कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है या कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस। बस एक कहानी और आती है, वो आती है ट्रंप के बारे में। ट्रंप से सऊदी चाहता है कि ट्रंप हमेशा पाकिस्तान का पक्ष मजबूत रखें। बस यही एक और कहानी है जो भारत के लिए टकराती है। लेकिन भारत भी अब कोई पुराना कर्जदार देश नहीं रहा। 90 के दशक वाला भारत अलग था, लेकिन ये 21वीं सदी वाला आत्मनिर्भर भारत है। ये वो भारत है जो आत्मनिर्भरता से अपने विकास की पटकथा स्वयं लिख रहा है। जहां भारत आज रूस से तेल का आयात कर रहा है, तो वहीं अमेरिका से भी रक्षा तकनीक लेके आता है, यूरोप से भी अच्छा खासा निवेश लेके आता है, तो गल्फ कंट्रीज से पूंजी तो आ ही जाती है। और यही सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की कूटनीतिक विजय का। अब इस मामले में ये तीन की तिकड़ी कितनी भी चालें चल ले, भारत अपनी आत्मनिर्भरता की पटकथा स्वयं लिख रहा है। और शायद यही वजह है कि भारत से जलने का एक कारण यह भी है कि वो कूटनीतिक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत कर चुका है। ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, तकनीकी प्रगति की बात, या कूटनीतिक संतुलन की बात, इन सभी पैमानों के बाद भारत अब एक दर्शक बन के नहीं रह गया है। ना ही वो दर्शक की तरह कुछ देख रहा है, अब वो एक खिलाड़ी बनता दिख रहा है। खिलाड़ी ऐसा जो खेल का रुख बदलने का मादा रखता है। 100 बात की एक बात यह है कि अगली बार यूएफसी इवेंट जैसे किसी इवेंट में अगर ऐसी कोई तिकड़ी आपको दिखाई देती है तो आपको ये समझना जरूरी है कि रिंग में पंचबाजी भली चलती हो, लेकिन भारत अपने निर्णयों से कई लोगों को पहले ही नॉकआउट कर चुका है, जिसकी गूंज अमेरिका से लेकर रियाद और वॉशिंगटन तक गूंज चुकी है। आज के लिए इतना ही। आने वाले तमाम बड़े विषयों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।